मैं आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब अनुपमा पुलिस वालों को यह कहती है कि मेरी बेटी निर्दोष है, पर वह डर के मारा घर छोड़ के भाग चुकी है। तभी डॉली यह कहती है कि तुम्हारी बेटी ने भाग के ये साबित कर दिया है कि उसने सही में जुर्म किया है। तभी अनुपमा यह कहती है कि तुम्हारे पास कुछ सबूत है या तुम बेफालतू में मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। तभी डॉली यह कहती है कि आपके पास भी आपकी बेटी के बेगुनाह के सबूत नहीं है। तभी किंजल पीछे से आती है और यह कहती है कि मेरे पास आद्या के बेगुनाह के सबूत हैं। तभी किंजल पुलिस वालों के पास परी को बोलने के लिए कहती है और परी सबको सच बता देती है, जिसके कारण पुलिस वाले यह कहते हैं कि अनुपमा जी, हमने आप पे बेफालतू में ही शक किया है और यह डॉली को वार्निंग देते हैं कि अगली बार तुमने हमसे झूठ बोलने की कोशिश की तो और कोई नहीं, तुम जेल के सलाखों के पीछे हो गई, तुमने हमारा टाइम भी वेस्ट कर दिया। तभी अनुपमा डॉली से यह कहती, अगली बार तुमने मेरी बेटी से बदला चुकाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और डॉली बहन, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तभी सागर और मीनू डॉली से यह कहते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आई? आपने मम्मी का बदला एक छोटी से बच्चे से निकालने की कोशिश की। हमें पता था कि आप हमारा बदला मम्मी से निकालोगी, पर आपने ऐसा किया, हमें बिल्कुल नहीं पता था। तभी किंजल यह कहती कि डॉली फुई, आप इतने नीचे गिर जाओगी, हमने नहीं सोचा था आप कितनी गिरी हुई हो। आपने एक छोटी सी बच्ची का इतना झूठा अंजाम लगाया। तभी अनुपमा यह कहती है कि डॉली बहन, आपको खाली ये प्रे करना चाहिए कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए, वरना मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तभी बा यह कहती है कि अनुपमा तू इसे माफ कर दे। तभी अनुपमा बा को यह कहती है कि आप भी तो उनका साथ दे रही थी, आपने मेरी आद्या के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आपको नहीं पता है कि मेरी आद्या कितनी अच्छी है, वह सारे बच्चों का ध्यान रखती है, वह किसी का बुरा सोचना तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बेटी मेरी तरह है, वह सबका ही भला चाहती है और किसी के साथ गलत नहीं करती है। तभी बाला काका यह कहते हैं कि डॉली, तुम इतनी घटिया औरत हो, मैंने नहीं सोचा था तुमने हमारी आद्या पे इतना झूठा अंजाम लगाया, वह तो भला हो परी का, अगर परी उस दिन नहीं होती तो तुम तो हमारी आद्या को झूठे झूठे अंजाम में फंसा के जेल भिजवा देती, पर तुमने इतने घटिया चाल चली है, हम तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। और अनुपमा डॉली पे हाथ उठा देती है और यह कहती है कि अगली बार तुम्हें पता चलेगा, बस एक बार मेरी बेटी मिल जाए फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी। और डॉली, तुम इस आशा भवन से तुम निकाल दी जाओगी और तुम्हें इस आशा भवन में कभी घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तभी डॉली यह कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे इस कचड़ा पेटी में रहना नहीं चाहती हूँ। तभी अनुपमा यह कहती है, तो अभी तक यहाँ क्यों रह रही थी? तुमने खाली अपनी बेटी और सागर का बदला चुकाने के लिए मेरी बेटी पे इतना घटिया अंजाम लगाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बस मेरी आद्या जल्दी से मुझे मिल जाए। पर मेरी आद्या कहाँ है, मुझे ये नहीं पता है। तभी अनुपमा डॉली पे काफी ज्यादा चिल्लाती है और सभी कोई डॉली को चीखने लगते हैं। तभी बाकी यह कहती है कि मम्मी, आप भी कोई अच्छी नहीं हो, अगर उसने कुछ नहीं किया था आद्या ने तो वह घर छोड़ के क्यों भाग गई? तभी बाकी को अनुपमा यह कहती है, तो फिर तो क्यों इतनी बदतमीज है और तूने डॉली का साथ दिया, तूने सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की, तूने ये सोचा कि डॉली फोई बोल रही है तो वह सच ही बोल रही होगी। तुझे भी पता ही होगा कि डॉली कितना ज्यादा झूठ बोल रही थी, मेरी आद्या किसी का गलत नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।